हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका दूसरा लेक्चर है ये। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखे, उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला कि डिवाइड RS 2600 अमंग A B C इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड करना है। आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 1:1/3:1/4 इस रेशियो में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे रेशियो ना यूज़ किया होता या ये जस्ट पार्ट दिया होता तो ये फ्रैक्शन में हम समझेंगे कि अगर इतना इतना पार्ट इनको मिलता तो कितना मिलता, वो तो ईजी था। बट यहाँ पे रेशियो दिया तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए देखो ध्यान से हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम जिसको नहीं आता वो नंबर सिस्टम, देखो एलसीएम हो गया, HCF हो गया, बेसिक नंबर्स के बारे में, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ाई हैं। आप नंबर सिस्टम के मेरे 10 लेक्चर्स हैं, कम से कम 10-11 लेक्चर्स हैं, तो वो सारे कंप्लीट देख लें आप। प्ले लिस्ट में मैंने डाला हुआ है, नंबर सिस्टम के लेक्चर्स को आप देख लें, सारे चैप्टर्स में वो काम आएंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, तो इन सबसे बड़ा ले लूँगा। सबसे बड़ा कौन होगा, 4 तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये एलसीएम नहीं हो सकता। उसके बाद 4 के टेबल में 8 आता है, 8 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 12 आता है, कौन आता है, 12। मैंने कहा इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। ये एलसीएम हो गया। तो अब इनका डिनोमिनेटर मुझे पता है, एलसीएम इनका क्या हो गया, 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख लूँगा। इसका एलसीएम क्या हो गया, मैंने कॉमनली यहाँ पे लिख लिया 12। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे रख लेना आप, ठीक है, 12। ओके, यहाँ पे भी रख लेना 12 और यहाँ पे भी रख लेना 12। अब 2 को काटो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 2 6 × 12, 6 1 × 6। ओके, समझ आई चीज़। और 3 4 × 12 और यहाँ पे जो भी होगा मल्टीप्लाई, 4 1 × 4 और 4 3 × 12 और 3 1 × 3। 6:4:3 ये आपका रेशियो है। इस रेशियो में आपने देना है। अब टोटल कितना रेशियो है, 6 और 4 10 और 3 13, टोटल 13 है। टोटल कितना आया रेशियो से, 13। बट क्वेश्चन में टोटल कितना दिया, 26। हमें पता है 13 की वैल्यू अगर 2600 होगी तो 13 की वैल्यू अगर 2600 होगी, 1 की वैल्यू निकालने, डिवाइड कर लेंगे। 13 1 × 13, 2 × 26, 0 × 0 मतलब मैंने कहा अगर 13 की वैल्यू 2600 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। 1 की वैल्यू जब 200 है तो हमें क्या बोला है, किसका, हर एक का शेयर निकालो, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी। यहाँ पे पर्टिकुलरली भी बोल सकते हैं ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा या फिर सी का शेयर क्या होगा। तो हमें बोला हर एक का शेयर क्या होगा, तो निकाल लेंगे। पहले का 6 यूनिट था तो 1 की वैल्यू कितनी, 200, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 2 1200। ओके, दूसरे का शेयर क्या आएगा, 4 × 2 800 और तीसरे का शेयर क्या आएगा, 3 × 2 600। तो एक को 1200 मिलेगा, दूसरे को 800 मिलेगा, तीसरे को 600 मिलेगा। 1200 800 और 600, 1200 800 600 आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखना हर चीज समझ आएगी, जो चीज नहीं समझ आएगी मैं हर एक चीज को समझाऊंगा आपको बस चैनल पे बने रहना है और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। जो भी डाउट आएगा, जहां भी आएगा, मैं आपके लिए हूं, यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा आपका हर डाउट। इजिली हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। 1300 टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है ABCD में। यहाँ पे 4 लोग हो गए, 4 लोगों में आपने कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1300। बोले इस रेशियो में इनका जो रेशियो है A/B या फिर B/C और जो C/D है, इनका रेशियो जो है वो क्या है, 2/3। सबको इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, इन दोनों को इक्वल में और इन दोनों को इक्वल में, ठीक है। उसके लिए देखो हमारे पास हमें कितने लोग दिए हुए हैं, 4 लोग हैं। A:2, B:2, C:2, D लिख लिया। अब क्या रेशियो, A:B क्या है, 2:3, तो यहाँ पे लिखा 2:3। B:C क्या है, 2:3, यहाँ पे भी लिखा 2:3, B और C के नीचे। और C:D क्या है, 2:3, यहाँ पे लिखा। अब देखना ध्यान से, जिसके आगे कुछ नहीं, बराबर करना है ना, यहाँ पे हमने बराबर करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने बराबर करनी है चीज, कोई भी मिसिंग नहीं रखना है। तो यहाँ पे अगर 3 है, मैंने कहा यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे 3 है, इसके साथ भी 3 रखो, यहाँ पे कुछ भी होगा उसके साथ वो आ जाएगा नेक्स्ट। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, 2। यहाँ पे 2 है, इसके साथ क्या आएगा, 2, इसके साथ भी क्या आएगा, 2। अब इनका टोटल करो, आपको पता चलेगा हर एक को कितना शेयर मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 8, 3 2 6 2 12, 3 9 2 18,
3 9 3 27। तो टोटल इनको ये हर एक को शेयर मिलेगा। अब देखो ध्यान से, टोटल शेयर कितना दिया उसने 1300, और टोटल शेयर हम भी निकाल सकते हैं। कैसे? इन सबको प्लस करेंगे। 12 और 8 20, 20 और 18 कितना हो गया? 20 और 18 कितना हो गया? 38, 38 और 7 45, 45 और 20 हो गया 65। तो मतलब इनका टोटल शेयर कितना आया? 65। लेकिन टोटल शेयर 65 नहीं है, टोटल शेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 1300। तो मतलब 6500 की वैल्यू, 65 की वैल्यू कितनी आई? 1300। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। तो 65 1 जा 65, 2 जा 30 होता है। 65 का डबल करो 130, 65 का डबल 130 और 0 साथ में, मतलब एक की वैल्यू 20 आई। एक की वैल्यू जब 20 आई, आपको क्या बोल रहे हैं? किसका शेयर निकालो? एक का शेयर निकालो। आपको बी का भी पूछ सकते थे, सी का भी पूछ सकते थे, डी का भी पूछ सकते थे। आपको पूछ रहे हैं किसका शेयर निकालो? ए का शेयर निकालो। तो ए का कितनी यूनिट है? 8। एक की वैल्यू कितनी है? 20। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 इंटू 20, 8 इंटू 20, 8 8 टू 16 और 0 साथ में 160 आपका अच्छा सा आंसर आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हर एक बंदे को समझ आई ना बात कैसे की? अगर नहीं समझ आई वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बैक करके वापस देखो। हर चीज हर बात समझ आनी चाहिए और आएगी भी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास बोले 2000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है PQR में 3 लोगों में। इस हिसाब से P गेट्स ट्वाइस दैट ऑफ Q। यहां पे लिख लेता हूं P, यहां पे लिख लेता हूं Q, यहां पे लिख लेता हूं R। 3 लोग हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि Q से डबल मिल रहा है किसको? P को। अगर Q को 1 मिलेगा तो P को उसका डबल मिलेगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई ना आपको? इतनी बात समझ आ गई ना आपको? उसके बाद क्या बोला? एंड Q गेट्स हाफ ऑफ R। R को जितना भी मिलेगा, उससे हाफ किसको मिलेगा? Q को। Q का अगर 1 है तो ये हाफ है ना किसका? R का। तो R का तो डबल होगा ना फिर Q से। R का डबल, Q का हाफ होगा, R का डबल होगा। R का डबल होगा, R का डबल क्या होगा? 2 होगा। बात आई समझ में? मतलब अगर Q को 1 मिलेगा उसका डबल मिलेगा P को, और अगर R को जो भी मिला उसका हाफ Q को मिलेगा। अगर हाफ Q को मिल रहा है तो Q को जितना मिलेगा उसका डबल ही किसको मिलेगा? R को मिलेगा। तो ये आपका एक रेशियो आया, ठीक है। तो 4 और 1 5, कितना आया? 5। हमें क्या पूछा? हमें बोला बताओ R को कितना मिलेगा। तो हमने निकाला टोटल इनको कितना शेयर मिलने वाला है? 5 शेयर मिलने वाला। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना? 2000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना? 2000। मैंने कहा एक की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 0 जा 5 0 जा। मैंने कहा एक की वैल्यू 400 आ गई। कैसे निकाली? डिवाइड करके। जब 5 की वैल्यू 2000, एक की वैल्यू 400। जब एक की वैल्यू 400 तो R को कितना मिलेगा? R को 2 यूनिट्स मिलेगा। एक की वैल्यू 400 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 400, दैट इज 800। दैट इज 800। तो 800 आपका ऑप्शन ए जो है ना, बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, साफ सुथरा सा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहां तक लिख लो। यहां पे अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपने, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? एक मिनट। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास 4th क्वेश्चन। इसमें बोला है 3500 हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप ना लगभग बच्चों को ये चैप्टर्स पढ़े हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो ठीक है, एक क्वेश्चन समझ आ गया, आगे वाला खुद ट्राई करने की कोशिश करो कि आपसे निकलता है नहीं निकलता। मैंने क्योंकि हर एक क्वेश्चन के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन रखता हूं मैं अपने लेक्चर्स में, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा, वहां से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, जिसमें आपको इसकी PDF में विद सोल्यूशन दे दूंगा, और विदाउट सोल्यूशन भी अगर आपको चाहिए होगी वो भी दे दूंगा, ठीक है। 3500 को आपको इन रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। A/B/C रेशियो में डिवाइड करना है। बोला कि इस हिसाब से, ताकि A और B को क्या किस रेशियो में मिले? 5:4 रेशियो में, और B/C को किस रेशियो में मिले? 3:2 रेशियो में। बताओ कि B का शेयर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? B का शेयर क्या होगा? उसके लिए मुझे पता है A/B कितना दिया? 5:4। यहां पे लिखूंगा 5:4। B/C कितना दिया है? 3:2। यहां पे लिखेंगे 3:2। मैंने कहा यहां पे 4 है, आगे क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा? 4 आएगा। इधर 4 है, इधर 4 आएगा। इधर 3 है तो इधर क्या आएगा? 3 आएगा। यहां से देखो ध्यान से, आगे क्या आएगा? 5 3 15 और 4 3 12 और 4 2 8। ये क्या आया? ये इनका शेयर जो है वो मिलेगा इनको, ठीक है। ये इनका अगर A/B/C पूछा होता तो यही आंसर आ जाता आपका। मैंने ऑलरेडी समझाई है चीजें फर्स्ट लेक्चर में। बट आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि अगर टोटल शेयर 3500 इनमें डिवाइड हो, बताओ कि B को कितना मिलेगा। बात आ रही है समझ में? B को कितना मिलेगा? हमें पता है B को तो 12 यूनिट मिलेगा, बट हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल यूनिट्स कितनी आएंगी? 12 और 8 कितना हो गया?
20 और 15 35 हो गया। कितना हो गया? 35। मतलब टोटल इनको कितनी यूनिट्स मिल रही है? 35। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 3500। तो मतलब 35 की वैल्यू अगर 3500 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 1 जा 0 जा। एक की वैल्यू 100। तो किसका शेयर पूछ रहे? बी का शेयर पूछ रहे। तो बी को कितना यूनिट्स मिल रहा है? 12। एक की वैल्यू 100 तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 100 1200। बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा साफ सुथरा सा आंसर आ जाएगा आपका, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले एन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, इतने इस रेशियो में एक पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, पी क्यू आर को। बोले अगर क्यू का पार्ट जो है ना पी क्यू आर को इफ द एक मिनट पी क्यू आर को इफ द पार्ट ऑफ क्यू इज आर एस 1500। ठीक है, ये क्यू का पार्ट कितना? 1500। देर बोले यहां पे देर को रहने देना। what is the difference between parts of P and R? P और R के बीच का आपने क्या निकालना है? शेयर का डिफरेंस निकालना है। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ, यहाँ पे पार्ट्स को रहना तो शेयर ऑफ। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, मिसप्रिंट हो गया, ओह सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक होगी, देखना ध्यान से। बोल रहे इस रेशियो में पैसा दिया पी क्यू आर को। ठीक है, इफ द पार्ट ऑफ क्यू इज आर एस 1500, क्यू को कितना मिला? 1500 है ना। किस रेशियो में डिवाइड किया? P इज टू क्यू इज टू आर। किस रेशियो में डिवाइड किया? 3 इज टू 5 इज टू 7। इतनी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात समझ आ गई ना। अब देखो क्या बोला, क्यू को कितना मिला? क्यू को मिला 1500, बट हमारे हिसाब से क्यू को कितना मिला? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 1500। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 1500। तो एक की वैल्यू निकालनी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0 जा। तो मतलब 5 की वैल्यू अगर 1500 थी तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 300। जब एक की वैल्यू 300 तो हमें बोल रहे हैं क्या डिफरेंस होगा किसके शेयर के बीच में? पी और आर के शेयर के बीच में। जो पी और आर को पैसा मिलेगा उनमें डिफरेंस कितना होगा? मतलब एक का दूसरे से कितना ज्यादा होगा? ठीक है, ये दूसरे का एक से कितना कम होगा? डिफरेंस निकालना। तो पी और आर के शेयर का डिफरेंस कितना है? पी और आर के शेयर का डिफरेंस कितना है? 7 में से 3 गए 4, 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस है तो हमें पता चल जाएगा एक की वैल्यू 300, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 300, दैट इज नथिंग बट 1200। तो 1200 जो होगा, 1200 रुपया जो होगा वो शेयर का डिफरेंस होगा पी और आर के बीच में। यहां पे पूछ सकते थे भाई पी का शेयर क्या होगा, आर का शेयर क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया आपको। अब यहां पे डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंस होता है माइनस करना। तो हमने पी और आर के शेयर को माइनस किया, 4 आया। एक की वैल्यू 300 थी, कैसे निकाली मैंने बताई। एक की वैल्यू 300 थी तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 होगी। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1200 होगी, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास पूरे 1228 रुपया राम, श्याम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आउट ऑफ देयर पार्ट्स ऑन डिक्रीजिंग दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब उनके पार्ट्स में से अगर 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए घटाए जाएं, पहले में से इतना, दूसरे में से उतना, तीसरे में से इतना घटाया जाए, उनका जो रेशियो है वो ये बन जाएगा। बताओ कि मोहन को कितना मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? बताओ कि मोहन को कितना मिलेगा। देखो ध्यान से, 1228 रुपया है। कितना रुपया है? 1228 रुपया है। अब देखो कितना पैसा घटाया गया है ना, कितना पैसा घटाया गया? 8 और 4 12, 12 और 16 कितना हो गया? 12 6 18 10 28, 28 रुपये घटाया गया। जब 28 रुपये घटाया गया तो कितना आया? 1200 आया। कितना आया? 1200 आया। अब रेशियो क्या दिया हुआ है? मतलब उसने बोला कि जब उनको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, अगर उनमें से, उनके पार्ट में से 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये घटाएं तो ये रेशियो बन जाएगा। मैंने कहा हमने घटा दिया, कितना पैसा टोटल घटा उनमें से ये, तो टोटल जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना है? ये। अब रेशियो के अकॉर्डिंगली कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ घटाने के बाद? ये है। तो 1:2:3, 1:2:3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो मतलब 6 है टोटल। टोटल कितना यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों में घटाने के बाद? 6 यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 1228 तो घटाने के पहले हुआ ना, 28 घटाया तो 1200 रुपया उनमें क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। 6 की वैल्यू 1200 आ गई। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 0 जा 0 जा। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 200। जब एक की वैल्यू 200 आ गई, बताओ कि मोहन का शेयर क्या होगा? मोहन का शेयर क्या होगा? मोहन कौन है भाई? मोहन थर्ड वाला पर्सन है, तो थर्ड वाला पर्सन यहां पे है, तो 3 2 जा 6,
है ना। एक की वैल्यू 200, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 200 दैट इज 600। तो मैंने कहा तीन की वैल्यू 600 होगी, तो मोहन को कितना पैसा मिलेगा 600, लेकिन कब, ये घटाने के बाद, ठीक है। तो मोहन को घटाने से पहले कितना मिला है, ठीक है, मोहन को घटाने से पहले कितना मिला है ना, एक्चुअली मिला है, ये घटाना बाद की वो एक सिचुएशन दे रहे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि टोटल इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मोहन का शेयर बताओ कितना होगा, तो मोहन का शेयर कितना होगा 616 होगा। कैसे 600 तो है ही नहीं, ऑप्शन है नहीं, है 600 जो है ना 600 उसको घटाने के बाद मिला। अब मोहन के शेयर में से कितना पैसा घटाया था 16 रुपए घटाया था। कितना पैसा घटाया था 16 रुपए घटाया था। अगर 16 रुपए प्लस कर दें तो 616 रुपए उसको पहले मिला था ना, 616 रुपए उसको एक्चुअल में मिला है ना, तो उसमें से वो बोल रहे कि अगर घटा दिया जाए 16 रुपए इसके शेयर में से, 8 रुपए दूसरे के में से, 4 रुपए तीसरे के में से, तब उनका रेशियो 1:2:3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने निकालना होता कि घटाने के बाद उसको कितना मिला है तो 600 रुपए मिला होता, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना मिला है 616 रुपए मिला है। 616 रुपए इसका आंसर होगा, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बोला है कि 1/2 ऑफ ए इक्वल टू 2/5 ऑफ बी इक्वल टू 1/3 ऑफ सी। तो इसको करने के लिए देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, इसके साथ जो भी है इसका रेसिप्रोकल कर दो। आप क्या करो, रेसिप्रोकल करके रेशियो निकाल लो। 2/1 इक्वल टू 2/1 इज टू 5/2 इज टू 3/1। अब इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 अगर एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 2 1 जा 2 है ना, अदरवाइज ऐसे रखो, यहाँ पे रखो 2, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, और यहाँ पे रखो 2 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, 4:5:6, 4:5:6 जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। इतना नोट करो। पास बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 504। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो हैं एक स्कूल में इतने हैं, उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है 13:11 जो दिया है, टोटल रेशियो दिया, मतलब ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। ओके, एक ये गर्ल्स की यूनिट है, एक बॉयज की यूनिट्स है। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 13 और ये कितना हो गया 11, 24 हमारे पास टोटल आया। बट 24 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने बच्चे हैं 504। टोटल कितने बच्चे 504। तो 24 की अगर ये वैल्यू है तो 1 की वैल्यू निकालने डिवाइड करेंगे। 24 1 जा 24, 2 जा 48, 2 बचा आगे गया, 24 1 जा 24। ठीक है, मतलब सिंपली डिवाइड करना है। आप डिवाइड कर सकते हो कटिंग अगर नहीं समझ, अदरवाइज समझनी है तो मैंने नंबर सिस्टम के लेक्चर में कटिंग अच्छे से समझाई है। एक की वैल्यू 21, एक की वैल्यू 21, तो आपको बोल रहे हैं कि एक की वैल्यू जब 21 आई ना तो तब हम देखेंगे 13 की वैल्यू कितनी होगी, बॉयज निकालेंगे कितने होंगे, क्योंकि हमें बोल रहे हैं अगर 12 गर्ल्स और आगे स्कूल में, बताओ तब रेशियो क्या होगा। उसके लिए बॉयज भी निकालने पड़ेंगे, गर्ल्स भी निकालने पड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। एक्चुअल में 13 इंटू 21 करेंगे, कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 210, 21 इंटू 3 63, तो 273 हो जाएगा। 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। ये बॉयज आ जाएंगे। इस टू गर्ल्स का रेशियो क्या बन जाएगा, एक्चुअल में गर्ल्स क्या थी 21 इंटू ये 210 प्लस 21, 210 प्लस 21 231, मतलब इनको मल्टीप्लाई किया, ये रेशियो आया। बट ये तो एक्चुअली अगर पूछा होता कि रेशियो क्या है, इसी को रिड्यूस करते तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा अगर 12 और गर्ल्स आ गई, 12 और गर्ल्स आ गई, तो यहाँ पे गर्ल्स में 12 प्लस कर देंगे। 273 एज इट इज टू, ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 का 2। अब ये किसके टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, ये किसके टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं 91 और 81, तो 91 एंड 81 इज द रिक्वायर्ड आंसर विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है 9th, क्वेश्चन 9th में हमें बोला है कि 400 स्टूडेंट्स थे एक स्कूल में इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो इज दिस। सेम क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करो आप। अब देखो क्या बोला, 400 स्टूडेंट्स थे, किस रेशियो में थे 5:3 रेशियो में थे, 5:3 रेशियो में थे। मैंने कहा यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं, 5 और 3 8,
8 नहीं, टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 400। तो 8 की वैल्यू कितनी दी है 400। अगर 8 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 1 8 5 8 0 1 की वैल्यू 50। 1 की वैल्यू 50 यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बॉयज कितने होंगे 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 इज टू 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 150। ये एक्चुअल में जो रेशियो था विदाउट रिड्यूसिंग वो ये था बॉयज और गर्ल्स का। अब क्या बोल रहे हैं 50 मोर गर्ल्स इंक्रीज हो गई इसमें। 50 गर्ल्स अगर इंक्रीज हुई यहाँ पे 50 ऐड कर दो तो 250 इज टू ये कितना हो जाएगा 200। ये 0 से ये 0 कट, ये 5 के टेबल में आ रहे हैं 5 5 25 5 4 20 5:4 विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। मतलब 5:4 रेशियो हो जाएगा जब कितनी गर्ल्स इंक्रीज हो जाएंगी 50 गर्ल्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए मतलब 30 अपान 100, परसेंटेज का सिंबल हटता है अपान में 100। ए का ए इक्वल टू 0.25 को लिख सकते हैं 25 अपान 100, है ना। जिसको नहीं पता कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी चीजें नंबर सिस्टम में पढ़ाई हैं, उसमें जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। अदरवाइज 0.25 था ना, पॉइंट उड़ेगा अपान में क्या आएगा 100, ये आ गया, और बी आएगा इक्वल टू 1/2 ऑफ सी। तो ये वैसे ही बन गया जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है। 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा। मैंने कहा इनका a:b:2 निकालना है सी, तो उसके लिए इनका रेसिप्रोकल करो 10/3 4/1 2/1। अब इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 10 1 जा 10 (2) इंटू 3, ठीक है 4 3 जा 12 इंटू 3, तो 1 3 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये आया। अब हमें पता है रेशियो जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 3 जा 6 5:6:3 5:6:3 जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस के टाइप्स चेंज हो जाते हैं आगे। ए बैग कंटेन्स 410 रुपीज जो है एक बैग में है, जिसमें 5 रुपए के 2 रुपए के और 1 रुपए के कॉइन्स है, ठीक है 5 के 2 के 1 के कॉइन है, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है मतलब फेस वैल्यू कौन कौन से सिक्के हैं उसमें, 5 का है 2 का है और 1 का है। ये फेस वैल्यू का रेशियो मैंने लिख दिया। उसके बाद द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है किसका, नंबर ऑफ कॉइन्स का 4:6:9। मैंने कहा फेस वैल्यू इंटू रेशियो करो तो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी। फेस वैल्यू इंटू रेशियो करो तो आपको क्या मिलेगी, टोटल कितना पैसा होगा, ठीक है। मतलब 5 रुपए के ठिल्ले में 5 4 जा 20 यूनिट्स के पैसे होंगे, ओके। 6 2 जा 12 होंगे इसमें, 9 1 जा 9 होंगे इसमें। ये रेशियो आ गया आपके पास, क्या आ गया रेशियो आ गया टोटल वैल्यू का। अब टोटल वैल्यू हमें कितनी दी है 410, हम टोटल निकालेंगे 12 और 20 कितना हो गया 32 और 9 कितना हो गया 41। तो 41 हमने निकाला कि टोटल वैल्यू उसकी जो कॉइन्स है उसमें कितने होंगे 41 होंगे, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितनी वैल्यू है 410 है, तो 410 है, ठीक है। तो 41 की वैल्यू 41 1 जा 1 41 10 जा, तो मतलब 1 की वैल्यू 10 आ गई। 1 की वैल्यू 10 आ गई, आपको बोल रहे बताओ कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने होंगे, 2 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, 2 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, 2 रुपए वाले ये है ना, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। तो हमने बोला कि 120 तो जो 2 रुपए के कॉइन्स होंगे ना उनमें टोटल पैसा मिला के कितना होगा वो 120 होगा। बट नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे कौन से नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहे हैं 2 रुपए वाले, तो 2 रुपए के साथ डिवाइड करेंगे 260 जा 120, तो 60 इसका बड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, मैंने कहा यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू लिखी 5:2:1, मतलब जो कॉइन्स थे उनको रेशियो में लिख लिया, और जो रेशियो थी नंबर ऑफ कॉइन्स की वो लिखा। मैंने कहा रेशियो इंटू फेस वैल्यू करो क्या आएगा टोटल वैल्यू, टोटल पैसा कितना आएगा। अब टोटल इनको किया तो टोटल पैसा 410 था, हमारे हिसाब से कितना आया 41 की वैल्यू 410, तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो 12 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि 2 का पूछ रहे थे, 2 यहीं पे आ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। मतलब जो 2 रुपए में कॉइन, जो 2 रुपए के कॉइन्स में पैसे होंगे वो तो 120 होंगे, लेकिन अब कॉइन कितने होंगे वो निकालना है, तो उसके लिए 2 रुपए के कॉइन्स के साथ डिवाइड कर दिया, 260 है तो 60 आपका आंसर आ जाएगा, 60 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब बोल रहे हैं एक बैग में 120 रुपया है, एक बैग में 120 रुपया है, ठीक है।
तो बोल रहे हैं इस रेशियो में फेस वैल्यू क्या दी हुई है, कौन कौन सा कॉइन है, कौन कौन सा कॉइन है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है। तो 50 पैसे का ना, 50 पैसे का अगर आप रुपये में चेंज करते हो 100 के साथ डिवाइड करते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 5 1 जा 5 2 जा, इतना रख लो फिलहाल। तो 1/2, 0.5 भी लिख सकते हो इसको, फिलहाल ये रखो 1:2 तीसरा 10 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन को क्या लिखोगे, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ गया, 1/10 आ गया, ये फेस वैल्यू आ गई। उसके बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया 2:3:5, 2:3:5 दिया हुआ है। अब टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू इंटू रेशियो करोगे क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू निकलेगा। कैसे, 2 1 जा 2:2, ये कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो ना कैसे, 1/2 इंटू 3, 3 1 जा 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस 2 ये कितना हो जाएगा, देखो 1/10 इंटू क्या करेंगे 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये क्या आया आपके पास, ये क्या आया आपके पास, टोटल वैल्यू का रेशियो आया। अब यहाँ पे अगर सिंपल होता तो हम टोटल करते, उसको इक्वेट करते, बट यहाँ पे अपान में आया, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसके नीचे 1 2, तो यहाँ पे रखो कितना, ये डिनोमिनेटर में जो भी आया वो यहाँ पे रखो 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ। तो यहां से काटो, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 1 इंटू 2, 2 2 जा 4 इज 2, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, 4:3:1 आया। कितना आया, 4 3 7 1 8, ठीक है, क्या आया टोटल वैल्यू 8, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी, 120। तो 8 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 बचा आगे गया, 8 5 जा 40, तो 1 की वैल्यू 15। जब 1 की वैल्यू 15 हुई तो हमें क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। अब 50 पैसे कॉइन कितने हैं, ये सेकंड वाला 50 पैसे कॉइन है ना 3, ये तो 3 यूनिट्स है। अब 3 इंटू क्या करें, 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 15 दैट इज 45। 45 आपका ऑप्शन में भी है, लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 50 पैसे के कॉइन में कितने रुपये, कितने पैसे होंगे या फिर कितने रुपये होंगे, वो इतने होंगे, ठीक है। बट हमने क्या निकालना है, इतने रुपये होंगे, सॉरी। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इसमें कॉइन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, किसके साथ, जो करेंसी है, किसके साथ, डिवाइडेड बाई 45, 45 डिवाइडेड बाई कितने रुपये के कॉइन है, 0.5 रुपये के कॉइन है या फिर 50 पैसे के कॉइन है। 50 पैसे के कॉइन को क्या लिखा है, 1/2 के साथ डिवाइड किया। जो थर्ड पे होता है ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 आपका आंसर हो जाएगा। 90 आपके नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स हो जाएंगे, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप इसका, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि भाई एक बॉक्स में 58 क्या है कॉइन्स है, 58 कॉइन्स है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। 58 कॉइन्स है इन डोमिनेशन ऑफ 5 रुपये, 2 रुपये, और ये हमें फेस वैल्यू का क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया, हम रेशियो में लिखेंगे 5:2:1 दिया हुआ है, ठीक। हुज वैल्यूज, अब टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, यहां पे ध्यान से समझना, रेशियो नहीं दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स का, हमें टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, कितना, 2:1:2। बोले व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन, 5 रुपए के कितने ठिल्ले होंगे। तो मैंने कहा रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या कहा था, टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू रेशियो, फेस वैल्यू इंटू रेशियो। अब रेशियो निकालना तो फेस वैल्यू इधर आ जाएगा, टोटल वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ना। तो रेशियो इक्वल टू टोटल वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन फेस वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। 2/5 इक्वल टू 2/5 इज 2, टोटल वैल्यू कितनी, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 इज 2, 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 1। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 इनका एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 2/5, ठीक है, इज 2, 1/2 इज 2, 2/1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 10 के साथ, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 इज 2, यहाँ पे 10 1 जा 10 और 1 1 जा 1, ठीक है, सॉरी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 इज 2, 1 10 जा 10 और 10 2 जा 20, 4 इज 2, ये 25 प्लस 4 29 यूनिट्स हैं टोटल। हमने माना कि 29 कॉइन्स हैं, हमें निकाला, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने कॉइन्स है, 58 कॉइन्स है। तो 29 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 58 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 1 जा 29 2 जा, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो बोल रहे कि क्या निकालो, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। अब 5 रुपए के कितने कॉइन है, 5 रुपए के कितने कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। फर्स्ट वाला
सॉरी नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, ये निकला है ना रेशियो आपका। 5 रुपी के कितने कॉइन होंगे, 4 × 2 दैट इज 8 आपका आंसर आ जाएगा विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो एक चीज आपको कंफ्यूजन आएगी आपको। आप देखो ध्यान से, आप सोचोगे पहले 2 क्वेश्चंस में डिवाइड किया नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए, यहाँ पे क्यों नहीं किया? मैंने बोला भाई यहाँ पे तो यहाँ तो रेशियो है ना, ऑलरेडी नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो है, वहां पे तो टोटल वैल्यू थी ना, तभी डिवाइड किया था नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी जो इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेंगे, इसको भी करोगे दूसरे वाले निकलेंगे, इसको करोगे तीसरे वाले निकलेंगे, ठीक है। तो 8 ऑप्शन डी आपका जो 8 है जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया 12th क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ PQR इज, देखो 3 लोग हैं या 3 कार हैं या जो भी है, ठीक है, उनका स्पीड का रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड का रेशियो अगर दिया हो ना, स्पीड का रेशियो, ठीक है, और व्हाट इज द सेम डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस सेम हो, जब टाइम का रेशियो हो जाता है ना, टाइम का रेशियो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है, ठीक है, इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है। तो बोले टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, 1/10 = 1/12 = 1/15। मैंने कहा अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा सबका, 60 है ना, 15 तो नहीं होगा, उसके बाद इसका डबल करो 30 भी नहीं होगा 12 के टेबल में, उसका 45 भी नहीं होगा, 60 होगा। 60 जो है ना इन तीनों के टेबल में आएगा। 60 ले लिया, 1/10 या यहीं पे करो, 60 इनका एलसीएम आ गया, यहाँ पे ही करो क्या, 60 का मल्टीप्लाई, 10 6 × 60 6 1 × 6, फिर 12 5 × 60 और 5 1 × 5, और 15 4 × 60 और 4 1 × 4, 6:5:4, 6:5:4, 6:5:4, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये होगा टाइम का रेशियो अगर स्पीड का रेशियो दिया था। उसके बाद देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये वाला आपका सेल्फ में करना है, होमवर्क में करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ताकि मुझे पता चल सके जो आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूं, जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसका मुझे फीडबैक मिले, ताकि मुझे पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे देते हैं फीडबैक, आई रियली थैंक्स टू देम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आगे भी इसी तरह से आप फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है, और लाइक करें वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लग रही है। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3 7:11, मतलब एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इतना बेसिक हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इतना। एक ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल वो कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या फिर स्केलन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहती है, ठीक है, कि ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मतलब मुझे पता चला एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो एंगल्स के सम हमें पता 180 होते हैं, यहाँ पे दिया नहीं था लेकिन हमें पता है, इसलिए मैंने बताया। 11 + 7 कितना हो गया, 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 11 7 18, 18 और 2 20। एंगल्स का सम यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंगली कितना निकला, 20, बट मैंने कहा कितना होता है, 180, कितना होता है, 180। तो अगर 20 की वैल्यू 180, तो 0 से 0 का 2 1 जा 2 9 जा, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9, 1 की वैल्यू 9 होगी, तो बोल रहे एंगल्स का मेजर निकालो। यहाँ पे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल भी पूछ सकते थे, तो फर्स्ट एंगल क्या होगा, 9 2 जा 18 डिग्री होगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, 9 7 जा 63 डिग्री, और थर्ड एंगल क्या होगा, 9 11 जा 99 डिग्री, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं इसको सही करता हूं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन आगे। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 10:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, मतलब इनकम हो गया कमाई, एक्सपेंडिचर हो गया खर्च, सेविंग हो गया बचत, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितनी है, एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं दिया हुआ है, सॉरी, हमें सिर्फ इनकम
द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर का दोनों का रेशियो दिया हुआ है ये, ठीक है। बोले एक्सपेंडिचर फैमिली की 10,500 है, एक्सपेंडिचर कितनी है 10,500, रेशियो को अकॉर्डिंगली कितनी है 7, तो मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 10,500। अगर 7 की वैल्यू 10,500 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, आगे क्या 35 हुआ, 7 5 जा 35, 7 0 जा 0, 0 जा 0, तो 1 की वैल्यू 1500 हुई, 1 की वैल्यू 1500 हुई। बोल रहे सेविंग कितनी होगी, मतलब मैंने कहा 10 इनकम है, 7 एक्सपेंडिचर है, 10 में से 7 के 3 आएगा, 3 सेविंग होगी ना, 3 यूनिट की सेविंग है। तो बट हमें पता है 3 यूनिट की सेविंग है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1500, 10 माइनस 7 ना, 3 आ गई सेविंग, 3 आ गई सेविंग, 3 आ गई सेविंग, तो 3 यूनिट सेविंग, 1 यूनिट की वैल्यू 1500, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 1500, दैट इज 15 3 45, 4500 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो दिए, ये इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7:5। बोले एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 3:2। अगर इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज 500, हर एक बंदे की सेविंग कितनी है 500, हमें पता है इनकम माइनस ये क्या देगा सेविंग देगा, क्या देगा सेविंग देगा, सेविंग कितनी आएगी 7 में से 3 गए कितना आया 4, 5 में से 2 गया कितना आया 3। बट उसने बोला सेविंग एक की भी 5,000 है, दूसरे की भी 5,000 है, मतलब यहां पे भी सेविंग क्या आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। अगर सेम आती तो डायरेक्ट हम सारी चीजें कर लेते, बट अगर सेम नहीं आएगी तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का 1 का, और क्रॉस में करा देना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना और इसका इसके साथ। ध्यान से देखना, मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने कहा 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, तो उसने तो बोला भाई एक की भी सेविंग 5,000 है, दूसरे की भी सेविंग 5,000 है, यहां पे सेविंग सेम नहीं आ रही है। अगर सेविंग सेम नहीं आ रही है, ऊपर वालों का डिफरेंस लो, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों का डिफरेंस लो, ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे नीचे वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 इज 2, 2 2 जा 4, और 1 का इधर होगा तो ये तो यही रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, 1 का अगर मल्टीप्लाई होगा ये एज इट इज। अब देखो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, आ रहा है ना, सेविंग सेम आ रही है ना 1, तो मतलब 1 यूनिट आई, 1 यूनिट आई, हमने चेंज कर दिया 1 यूनिट आई, अब 1:1 आया, 1:1। अब सेविंग 1 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है 5,000, तो मतलब मैंने कहा 1 की वैल्यू अगर 5,000, तो हमें बोल रहे 1 की इनकम क्या होगी, बी की इनकम क्या होगी। 1 की वैल्यू 5,000, तो 1 की इनकम निकालने के लिए 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 × 5,000 35,000। ए की इनकम, बी की इनकम कितनी होगी 5 × 5 25,000, बी की इनकम क्या होगी 25,000, 35,000 एंड 25,000 जिसका आंसर हो जाएगा विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ए एंड बी का जो इनकम का रेशियो है वो क्या है 7:4। बोल रहे एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 2:1। तो बोल रहे हैं देखो सेविंग का रेशियो हम निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल गिव सेविंग। 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, सेविंग तो सेम आनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि बोल रहा है इफ ईच पर्सन इज RS, इफ द सेविंग ऑफ ईच पर्सन इज दिस। अगर एक की भी 6,000 है, दूसरे की भी 6,000 है, बट हमने देखा तो हमें तो डिफरेंट निकल रही, उसने बोला सेम है। सेम करने के लिए हमने क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस करो, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 का, मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहां पे चेंजिंग हो जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, अब देखो 7 में से 6 गया 1 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा। सेविंग होगी ना सेम, सेविंग सेम होगी। 1 की वैल्यू कितनी है 6,000, 1 की वैल्यू कितनी है 6,000। तो हमें क्या बोल रहे हैं भाई, किसकी वैल्यू निकालो, ए का एक्सपेंडिचर निकालो, बी का एक्सपेंडिचर निकालो। ए का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, ये नया वाला एक्सपेंडिचर, ये ठीक है 6 × 6 36,000। ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 36,000, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा 3 × 6 18,000। 36,000 एंड 18,000 आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, बोल रहे जो बस का फेयर है, ठीक है 2 सिटीज में, उनका रेशियो ये दिया हुआ है। बोल रहे बस का किराया बढ़ गया, ठीक है बढ़ गया, इंक्रीज द फेयर, एक मिनट, इंक्रीज इन द फेयर इफ द ओरिजिनल फेयर इज 625। ओरिजिनली फेयर कितना है 625, पहले फेयर कितना है 620। 2 सिटीज के बीच का
जो फेयर है, ठीक है, तो 25 से 29 हो गया, ठीक है, बढ़ गया, जाहिर सी बात है, बढ़ गया, जाहिर सी बात है, ठीक है, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, लेकिन ओरिजिनली वो बोल रहे 625 है, बट हमें पता है पहले कितना था, 25 था, तो 25 की वैल्यू कितनी दी है, 625, 25 की वैल्यू 625, 25 1 जा 25 2 जा 25 2 जा 50, 15 बचा आ गया, 25 5 जा 125, ये तो स्क्वायर होता है 25 का, ये याद होना चाहिए, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 25, एक की वैल्यू कितनी होगी, 25, हमें बोल रहे हैं बताओ कितना किराया बढ़ा है, हमें पता है 25 से 29 क्या 4 यूनिट बढ़ा, एक की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 25, 25 चौके 100, तो 100 आपका बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि मतलब 2 सिटीज में 25 से 29 अगर किराया हो गया, तो अगर ओरिजिनली किराया 625 था, तो जो इंक्रीज्ड फेयर आया वो कितना आया, 100। अब आपको पूछ सकते थे भाई आप बताओ कि जो नया किराया आया वो कितना है, तो नया किराया निकालने के लिए 29 के साथ हम क्या करते, 1 यूनिट का 29 के साथ मल्टीप्लाई करते, ओके, जो 19th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बोले व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, मतलब 17:19 से क्या माइनस करे 5:7 मिले, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करोगे ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने कहा पहला ऑप्शन ले लूं मैं, अगर 5 को माइनस करूं, 5 को इधर से भी माइनस करूं, 5 को इधर से भी माइनस करूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 में से ये गया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और यहाँ पे 19 में से 5 गया, कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 6:7 तो नहीं है, 5:7 है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा। 17:19 तो कितना माइनस करें, 9 अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 और 19 में से ये गया 10, ये 4:5 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, 17:19, मान लेते 12 माइनस हुआ, तो 12 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 5, और 12 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 7, 5:7 जो है रेशियो बन जाएगा अगर कितना माइनस होगा, हर एक टर्म में से 12 माइनस होगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि 3:5 में क्या ऐड करें ताकि रेशियो 2:3 बन जाए। मैंने कहा 1 ऐड कर लो, 1 ऐड करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4:6 तो नहीं बना, लेकिन मैंने कहा रेशियो इज नथिंग बट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बना कि नहीं बना, 2:6 आया कि नहीं आया, जब 1 का हमने क्या किया, ऐड किया, तो जब 1 का ऐड किया, यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बोरे 2 नंबर्स का रेशियो ये है, बोरे 5 अगर हर एक में ऐड करें रेशियो ये बन जाएगा। अब उसने दे दिया ऑलरेडी, क्या ऐड किया है, जो ऑप्शन निकालना था पिछले क्वेश्चन में वो इसमें दे दिया, बोरे अगर 5 का ऐड करें रेशियो जो है 4:5 बन जाएगा। बताओ लार्जर नंबर क्या होगा, इसके लिए देखो ध्यान से, मैंने कहा एक नंबर दिया ना, अगर 7 दिया है तो इसके टोटल क्या हो जाएगा, 7x ले लो, x ले लो कॉमन रेशियो, ठीक है। रेशियो को कैसे लिखते हो, अपॉन 9x हो गया, है ना, 2:5 है, इसको क्या लिखते हो, अगर रेशियो से हटा के लिखना है आपने, नंबर लिखना है जस्ट 2x आ जाएगा या y भी आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, साथ में तो 5x आ जाएगा। अगर इसको इस 2 हटाना है तो अपान में लिख दोगे आप इसी को, ठीक है, ये आ गया रेशियो। बोल रहे हैं 5 को ऐड किया तो 5 को ऐड कर देंगे भाई, 5 को ऐड कर देंगे तो मिलेगा क्या, 4:5 मिलेगा, 4/5 मिलेगा। बस इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, सिंपल, देखो ध्यान से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर 5 का दोनों के साथ, 5 7 दा 35x प्लस 5 5 दा 25 इक्वल टू 4 9 दा 36x प्लस 4 5 दा 20, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये 36x इधर आ जाएगा, 35x ये है, तो 35x में से 36x गए तो -x बचेगा। मैंने क्या बोला, 35x माइनस 36x, बड़े के साथ माइनस है ना, माइनस आता है, 36 में से 35 गए 1 आता है, -x, क्या आ गया, -x, ओके। और ये 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25 -5, माइनस ये कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। बोल रहे थे लार्जर नंबर क्या होगा, तो लार्जर नंबर कौन सा, 9x, तो 9 इंटू क्या करेंगे 5, 9 इंटू 5 क्या करेंगे 45 हो जाएगा आपका आंसर। बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा, 45 आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज दिस, 2 क्वांटिटीज का रेशियो ये है। मैंने कहा ऐसे लिखो 2x/3x, बोले 5 का सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से भी नीचे से भी 5 का सब्ट्रैक्ट किया। बोल रहे हैं कि द रेशियो विल बिकम 3/5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/5,
5 का इधर भी, 5 का इधर भी, 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15। ये इधर आएगा 10x माइनस 9x खाली x, तो ये 25 उधर जाएगा, माइनस 15 प्लस 25, माइनस 15 प्लस 25, 25 में से 15 के 10 आएगा, तो x की वैल्यू 10 आ गई। बोल रहे थे स्मॉलर अमाउंट क्या होगा, तो स्मॉलर अमाउंट 2x है, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आपका बड़ा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 24th क्वेश्चन में बोल रहे द टू नंबर्स हैव रेशियो दिस, दो नंबर्स का रेशियो ये है, उनका सम ये बताओ कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो बहुत ईजी है ना, यहाँ पे देखो ये रेशियो दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3:2 है ना, प्लस करेंगे 5 आएगा। ये सम आया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना सम है, 150। तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 0 ज़ा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। एक की वैल्यू 30 आ गई। बोले छोटा नंबर निकालो, तो छोटा नंबर क्या है, 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60। 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 आपका आंसर हो गया, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है 25th क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पीछे डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आप करके तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा इसका वो मुझे बताना है, ठीक है। तो ये थी हमारा सेकंड क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं थर्ड क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन की। मेरे हिसाब से वो लास्ट क्लास होगी जिसमें सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। टिल देन टेक केयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर लेवल का हर चीज़ आपको यहीं पे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम लिंक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।